हमारे इस देश भारत में बड़े वीर प्रतापी राजा हुए हैं और बताया है कि हमारे इस देश भारत का नाम कैसे पड़ा है। महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत हुए हैं, जिनके नाम से हमारे देश भारत का नाम पड़ा है। चलते हैं लेकर के किस तरह से महाराज दुष्यंत और शकुंतला की शादी होती है और किस तरह से उनके पुत्र भरत के नाम से जाना गया है। श्री हर हर मंदाकिनी गंगा के किनारे नीमसार क्षेत्र में बैठे हुए 88,000 ऋषियों के बीच में महाराज श्री सुखदेव जी उत्तरानंद राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं और बोले हैं, राजन प्रभु की अनेक लीला है और प्रभु की बहुत सुंदर गाथा है, जिसे सुनकर के तुम्हारे अंदर जो मृत्यु का भय है दूर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनो। इधर श्री सुखदेव जी ने कहा, रंग भाई के पुत्र समित से एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम था रैम्य और इन्हीं रैम्य के पुत्र राजा दुष्यंत हुए हैं। एक दिन महाराज दुष्यंत अपने मंत्रियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ में जंगल में शिकार खेलने के लिए, घूमने के लिए तैयार हुए हैं। बहुत ही सुंदर राजा थे, बहुत ही सुंदर स्वभाव के राजा थे। कैसे थे भैया सब? कि नीतिवान भूपाल और सुनाओ हाल, सुनाओ सरदारी। उतकिया सकीरत की जो जाने छोड़ेगा भैया।
दुष्यंत ने मन में विचार किया, अपने सिपाहियों को साथ में लेकर के जंगल की तरफ चले हैं। घोड़ा पे भैरव सवार घोड़ा पर भैरव सवार लगायो। और विकट बनी के बीच आज महाराज दुष्यंत सिपाहियों के साथ में जंगल में चले हैं, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। इधर कांडव ऋषि के आश्रम पर एक दिन जब पहुंच गए महाराज, और वहां पर हर समय बसंत के जैसा मौसम रहता था, उसी आश्रम में देखा है अनेक कन्याओं के बीच में एक बहुत सुंदर कन्या बैठी है, और जैसे कि तारों के समान चंदा चमकता है। भैया अशोक, कैसी थी वो कन्या? और जैसे तारों में चंदा है और चमकाती दिव्य दामिनी है, और इस कन्याओं के साथ साथ बात की कामिनी है। देखा है, और ये हमारी बहन जी की तरफ से कुछ मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पण हुई हैं। भगवान सदा सुखी रखे और ये हाथ पुण्य की तरफ बढ़ते रहे। देखा है महाराज दुष्यंत ने जब ऋषि कन्याओं को हुआ क्या लोगों, हाथ से खिसक गया, कोई गए नहीं टकराने से, पारी हो गई बिरानी की, बोले पालू से। महाराज दुष्यंत ने देखा बहुत सुंदर कन्या, और ये ऋषियों के बीच में, इस कन्याओं के बीच में जब देखा है जाकर के सोचने लगे, इस तपोभूमि में ये श्रृंगार और कफनी सुंदरता लिए हुए एक देवी अनुरागी मूर्ति के साथ में अपना ये त्याग भेष क्यों बनाए हैं। आज महाराज दुष्यंत जब आगे बढ़े हैं, देखा है और पूछने लगे हैं, बोले हैं सुंदरी, इस तपोभूमि में
इतनी सुंदर सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? उसी समय महाराज परीक्षित जी शकुंतला कहने लगी, आओ बल धाम, इस दासी का जगत में शकुंतला है नाम। और बोली है, ये शकुंतला हमारा नाम है। और कहने लगी है, कि मैं गाद तनय की कन्या हूँ और मैं नका मेरी महतारी है। वह मुझको यही छोड़ करके अपने लोक को बता दिए। बोलिए, मैं नित्यानंद की कन्या हूँ, मैं नका मेरी महतारी है। मुझको छोड़ नहीं करके अपने स्वर्ग को सुधारी है। और बोली है, मैं विश्वामित्र की पुत्री हूँ। हमारी मैया मेनका हमें छोड़ करके चली गई अपने लोग के लिए। और बोली है, वो परम दयालु कांडव ऋषि, वो परम दयालु कांडव ऋषि मेरा पालन करते हैं। इतनी सीमा के अंदर मत हम नहीं करते हैं। कहा, महाराज मेरी मैया मुझे छोड़ करके चली गई है। परम दयालु महाराज कांडव ऋषि हमारा पालन कर पोषण करते हैं। बस हमारी यही से सीमा है, इसीलिए मैं इन कन्याओं के बीच में रहती हूँ। और उसी समय कहने लगे हैं, शकुंतला बोली है, महाराज आप थके होंगे, अरे आइए बैठिए, ये धनुष बाण रख दीजिए, आओ थोड़ा सा विश्राम करो और जो रूखा सूखा है उसे हाजिर करती हूँ, आप उसी को स्वीकार कर लीजिए। उसी समय राजा बोले, खुद ही छुटे मेरे सब हथियार, जो भी कुछ सेवा कहो सो कर लो स्वीकार। आइए देखते हैं किस तरह से मनुष्य प्रभु का जब भजन करता है तो उसका बेड़ा पार होता है। और बड़े भाग्य हुआ करते हैं
जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के कहीं प्रभु के भजन सुनने को मिलते हैं। और ऐसी प्रभु की असीम अनुकंपा होती है तो दर्शन करने को मिलते हैं। इसलिए सभी लोग बोलेंगे, जो रात में उठी कर, जो रात में उठी कर हर सुमिरन करते हैं। जो रात उठी कर, जो रात में उठी कर सब सुमिरन करते हैं। करते हैं हर पट निरंतर जो हर दर्शन करते हैं नौका पर अब पार करते हैं नौका पर अब पार करते हैं जो रात में उठ कर हर सुमिरन करते हैं जो रात में उठ तन मन धन अर्पण को तन मन धन अर्पण को प्रभु को कर देते हैं तन मन धन जो प्रभु को अर्पण कर देते हैं। लिखा है कवि ने तन मन धन अर्पण जो प्रभु को कर देते हैं सर्वदा तेरा को
सर्व काम तेरा हो, बैकुंठ में चलते हैं सर्व काम तेरा हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज देखा है महाराज दशरथ ने, शकुंतला ने कहा महाराज जो रूखा सूखा है उसे स्वीकार करें और आप थके हैं आराम कर लीजिए।